नमस्कार किसान साथियों अभी हमारी सोयाबीन की फसल फूल स्टेज पर चल रही है। फ्लावरिंग अच्छे से चल रही है और हमारे किसान भाइयों की डिमांड है कि आप फूल को लेकर कोई वीडियो बनाइए। तो दोस्तों, मैं कभी वीडियो ऐसी नहीं बनाता हूं कि व्यू ज़्यादा आए, बस अगर मेरी वीडियो से एक किसान भी सीखता है तो वो जानकारी देने की मैं कोशिश करता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, ऐसी कोई भी दवा नहीं है जिससे फूल ज़्यादा संख्या में आएंगे, ना ऐसी कोई बना है। बस ऐसे ही, लेकिन जो पीजीआर होते हैं वो एज अ टॉनिक हार्मोन्स उनमें होते हैं जो कि फूल आने के लिए फेवरेबल कंडीशन बनाते हैं। मतलब जैसे अगर गर्मी ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, पौधा हमारा स्ट्रेस में चला गया है और फूल आने से पहले आप 5-6 दिन या एक हफ्ते, मान के चलिए एक हफ्ते पहले अगर पौधा स्ट्रेस में है, आप वो अगर टेक्निकल उसमें यूज करते हैं तो फिर फेवरेबल कंडीशन बनती है कि आपके फूल आ जाएंगे उसमें। बाकी ऐसा कुछ भी टेक्निकल नहीं है, ना ऐसी कोई दवा है कि ज़्यादा संख्या में फूल आएंगे। ऐसी कोई दवा तो आप बेमतलब का खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी फसल 35 से 40 दिन, 45 दिन की हो गई है, फूल उसमें ऑटोमेटिक आएंगे अगर फसल स्वस्थ है तो। जैसे आजकल अभी कंडीशन देख सकते हैं, ना बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है ना बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही है, तो कंडीशन बिल्कुल फेवरेबल है। फूल अच्छे से आएंगी फसल अगर हमारी स्वस्थ है। बस यहाँ पर हमें ध्यान ये देना है कि हमारी फसल में किसी प्रकार के इंसेक्ट ना आए, इल्ली का प्रकोप ना हो। अगर आपने 30 से 35 दिन पर कोई इंसेक्टिसाइड का स्प्रे किया है तो हमारी उससे भी फसल सुरक्षित रहेगी। तो हमें बेवजह खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों, यहाँ पर आती है कि आपको किस कंडीशन में क्या क्या दवाएं यूज कर सकते हैं। आप इस टाइम 40 से 45 दिन की फसल है और यहाँ सोचते हैं कि अगर आपकी फसल की ग्रोथ कम हुई है, बढ़वार कम है, तो यहाँ पर आप दोबारा से बढ़वार लेना, फूल आ गए हैं तो अगर आप ऐसा कोई पीजीआर डालेंगे जिससे फसल बढ़वार होती है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, पोषक सुपर जिसमें जिब्रेलिक एसिड होता है या होमोब्रोसिनलाइट होता है, जो गोदरेज के डबल में आता है, तो इनसे फसल की बढ़वार होती है। तो वो यहाँ पर डालने से हमें बिल्कुल बचना चाहिए, बिल्कुल नहीं डालेंगे, क्योंकि वो वेजिटेटिव ग्रोथ करेंगे, ना कि फूल आने को इंक्रीज करेंगे। तो हमें वो डालने से बिल्कुल बचना चाहिए अगर फूल आ गए हैं तो। नहीं तो वो बढ़वार में अपना ध्यान पौधा लगाएगा, फूल नहीं आएंगे। एक बात। दूसरी, अगर बहुत ज़्यादा बढ़वार हो गई है और आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हो गई है, मतलब यहाँ पर दिक्कत हो सकती है, तो आप बीएसएफ की लेहोसन का स्प्रे कर सकते हैं। वो ऐसी कंडीशन बनाएगी कि आपकी बढ़वार वेजिटेटिव ग्रोथ को रोककर फूल बढ़ाने के लिए इंक्रीज कर देगी। फसल स्वस्थ है, आपको बिल्कुल डालने की ज़रूरत नहीं है। आपको लग रहा है कि फसल बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो आप लेहोसन का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसके बाद आती है दोस्तों, अगर फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या आ रही है, फूल गिरने की समस्या आ रही है, वो कब आएगी? देखिए, फूल गिरता हुआ आप देख सकते हैं नीचे, और आप अपने पिछले साल का एक्सपीरियंस याद करें। अगर आपको आपके खेत में ऐसी समस्या आई थी या उस पर्टिकुलर वेराइटी में ऐसी समस्या आई थी, तो वहां पर आप बायर कंपनी का एक प्रोडक्ट आता है प्लानोफिक्स, जिसमें अल्फा नेप्थाइल एसिटिक एसिड होता है। बहुत शानदार केमिकल है, तो वो फ्लावर ड्रॉपिंग को जरूर रोक देगा। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा फूल आ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। फ्लावर ड्रॉपिंग, उससे समस्या नहीं आएगी। इसका डोज लेकिन दोस्तों बहुत सोच समझ के रखना है। आप 25 लीटर के पंप से स्प्रे कर रहे हैं तो आपको 5 ml से ज़्यादा दवाई यूज नहीं करना है। मतलब एक पंप में 5 ml ही डालना है 25 लीटर के। डोज कम हो जाए कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो बर्निंग आ सकती है। और दोस्तों, एक और टेक्निकल के बारे में बताना चाहूँगा, पैक्लोब्यूट्राजोल। ये बहुत से एक्सपर्ट लोग रिकमेंड कर रहे हैं सोयाबीन में डालने के लिए। तो दोस्तों, इस टेक्निकल को डालने से हमें बिल्कुल बचना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। ब्रांड नेम आपको बता दूं तो सिजिटा की कल्टर नाम से दवा आती है। तो ये एक्चुअली दोस्तों सोयाबीन के लिए रिकमेंड है ही नहीं, और एक्चुअली किसी भी फील्ड क्रॉप के लिए ये दवा रिकमेंडेड नहीं है। ये आम के बगीचों में यूज होती है। पैक्लोब्यूट्राजोल नाम का टेक्निकल हमें सोयाबीन में बिल्कुल भी नहीं डालना है। बहुत से एक्सपर्ट रिकमेंड कर रहे हैं, पता नहीं उनने कहाँ से पढ़ाई की है, वो एक अलग बात है। का आप यूज करेंगे दोस्तों तो समस्या बहुत ज़्यादा आ सकती है। हाँ, समस्या क्या आएगी? आपका जो फूल है
वो फल में कन्वर्ट ही नहीं होगा, मतलब एक प्रकार का बांझ टाइप का हो जाएगा और फल में कन्वर्ट नहीं होगा। तो आपको उसको डालने से बिल्कुल बचना है। अब इसके बाद दोस्तों जैसे बात आती है कि और हम क्या फर्टिलाइजर का स्प्रे करें, तो दोस्तों फ्लावरिंग स्टेज बहुत ही सेंसिटिव होती है और हमें कम से कम यहाँ पर चाहे इंसेक्टिसाइड हो या किसी प्रकार का पीजीआर हो या इनफेक्ट इंसेक्टिसाइड भी हो, हमें डालने से बचना चाहिए। अगर कंडीशन है, अगर आपको लग रहा है कि डालना ही चाहिए, तो यहाँ पर आप 05234 और बोरान का स्प्रे कर सकते हैं। बोरान का स्प्रे आपको बहुत सोच समझ के रखना है। बोरान का डोज कभी भी एकड़ के हिसाब से नहीं होता है, वो पानी के हिसाब से होता है। आप जितना पानी दे रहे हैं, 1 लीटर पानी दे रहे हैं, तो आपको 1.5 ग्राम से ज़्यादा बोरान यूज नहीं करना है। एक मतलब अगर आप 100 लीटर पानी दे रहे हैं 1 एकड़ में, तो आपको 150 ग्राम से ज़्यादा यूज नहीं करना है बोरान। और इस टाइम अगर 05234 आप यूज कर रहे हैं, तो किसी भी अच्छी कंपनी का आप यूज करें। मैं आपको 1-2 अच्छी कंपनियां बता देता हूं। जैसे आप यारा का ले सकते हैं, श्रीराम का ले सकते हैं, कॉम्पो एक्सपर्ट का ले सकते हैं। इन तीनों कंपनियों के फर्टिलाइजर बहुत ही अच्छी क्वालिटी में आते हैं, तो इनका आप यूज कर सकते हैं। और 1 एकड़ में आप 800 ग्राम से ज़्यादा यूज ना करें। 800 ग्राम पर एकड़ का यूज करें, फोलियर स्प्रे में कर रहे हैं। और पानी की मात्रा आप 150 से 200 लीटर जरूर रखें। खेत में नमी हो तभी स्प्रे करें, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और वैसे भी दोस्तों फर्टिलाइजर और इंसेक्टिसाइड का साथ में नहीं रिकमेंडेशन है, मतलब वैज्ञानिक तरीके से इनका रिकमेंडेशन नहीं है कि दोनों को साथ में स्प्रे करें। दोनों को अलग अलग करेंगे तो रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। लेकिन क्या करें, हमारे किसान भाइयों के साथ मजबूरी भी है, क्योंकि उनको लेबर खर्चा भी कम करना है, लेबर कॉस्ट बढ़ जाती है। तो आप करने को कर सकते हैं, लेकिन आपको रिजल्ट कम मिलेंगे। जिस हिसाब से आपको रिजल्ट मिलना चाहिए, अगर अलग अलग करेंगे आप स्प्रे, तो आपको रिजल्ट कुछ और देखने को मिलेंगे फर्टिलाइजर के, और अगर साथ में करेंगे तो आपको कमजोर मिलेंगे। वो उसका मैं प्रूफ आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं झंडी गड़ी है। तो एक हमारे यहाँ एक प्रैक्टिकल चल रहा है, यहाँ आगे भी झंडियाँ गड़ी हैं। और यहाँ देख सकते हैं सामने देख, एक ये आधा एकड़ का प्लॉट बनाया है। अब यहाँ दोनों साइड आप, मैं अब कैमरा थोड़ा सा स्थिर कर रहा हूँ, देखिए इस साइड पौधों में चमक अच्छी दिख रही है, इस साइड थोड़ी सी कम दिख रही है। तो यहाँ पर एक बहुत स्पेशल प्रैक्टिकल है। हर दवा अलग स्प्रे की गई है, फर्टिलाइजर का अलग स्प्रे किया गया है, मिला के नहीं किया है। और यहाँ पर साथ में किया है, क्योंकि मैं करता हूँ, उसमें कोई बोलने में कोई वो गलत बात नहीं है, क्योंकि लेबर कॉस्ट बचाने के लिए ऐसा करना पड़ता है। लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए एक प्रैक्टिकल किया था। तो जहां से वैसा दिख रहा है, बिल्कुल अलग लाइन दिख रही है, पत्तों में चमक अच्छी है। आप फसल देख सकते हैं, फसल यहाँ पर ज्यादातर एक सी दिख रही है, यहाँ पर ऊपर नीचे दिख रही है। और ये प्रैक्टिकल क्या हो रहा है, बेसिकली मैं आपको फसल हार्वेस्टिंग के टाइम पर बताऊंगा, उसकी एक फुल वीडियो लाऊंगा। इसमें हमने कब क्या क्या यूज किया था, कितनी मात्रा में यूज किया था, और इसका फाइनली रिजल्ट क्या रहा है। और जब भी मैं प्रैक्टिकल करता हूँ, एक खेत एक ही वेराइटी पर यूज करता हूँ, ऐसा नहीं कि अलग खेत कर लिया या अलग वेराइटी। ऐसा प्रैक्टिकल करेंगे आपको तो रिजल्ट अच्छा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यही है, फ्लावरिंग स्टेज बहुत ही सेंसिटिव होती है और यहाँ पर हमें बहुत सोच समझ के स्प्रे करना चाहिए। इंसेक्टिसाइड का मैं बता दूं, यहाँ पर तो आप इमामेक्टिन बेंजोएट सबसे अच्छा है। साथ में सिजेंटा की अलीका ले सकते हैं, या फिर आप बायर की सोलोमन ले सकते हैं। तो ये मिला दें तो मच्छर वर्ग ये कीट भी चला जाएगा, और इमामेक्टिन से आपका ग्रीन सेमिलोवर तम्बाकू इल्ली खत्म हो जाएगी और लंबी टाइम तक आपको कंट्रोल देखने मिलेगा। इस टाइप से आप इस टाइम स्प्रे करें। किसी भी हार्मोन को डालने से बचें अगर आपकी फसल सुरक्षित है। और अगर आपको लग रहा है तो आप प्लानोफिक्स टाइप दवा का यूज कर सकते हैं, या बहुत ज़्यादा बढ़वार है तो आप लेहोसिन का यूज कर सकते हैं। बाकी और ज़्यादा आपको हार्मोन देने की ज़रूरत नहीं है। बाकी दोस्तों इसी सब जानकारी के साथ उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आप लोगों को पसंद आएगी। जानकारी पसंद आए वीडियो को लाइक करें, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और आपने अभी तक आपके अपने चैनल भर रहे ग्रुप हमको सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।